तो यहाँ से आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मोशन इन 2D, ठीक है ना। तो मोशन इन 2D के लिए आज हमारा ये जो टॉपिक है सारा आज हम लोग कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम पोजीशन के बारे में पढ़ेंगे। जैसे मान लेते हैं ये आपका एक पी पॉइंट है यहाँ पे और आपको ये पोजीशन वेक्टर निकालना है। तो सीधा कुछ नहीं करना है, जैसे आपके एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट दोनों की वैल्यू आई कैप और जे कैप के साथ मल्टीप्लाई कर दो, आपका पोजीशन की वैल्यू आ जाएगी। ऐसे ही अगर आप यहाँ पे देखेंगे डिस्प्लेसमेंट के बारे में, डिस्प्लेसमेंट के बारे में अगर आप यहाँ से देखेंगे तो सपोज करो कि जैसे देखो यहाँ से सबसे पहले कि ये जो पाथ है आप कवर कर रहे हैं, अगर मैं आपको इसको ब्लैक कलर से लिख दिखाता हूँ, ये वाला ये पाथ, आप ये पाथ यहाँ पे कवर कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इस पाथ को कवर करते टाइम पे ये मान लो पॉइंट P1 है और ये पॉइंट P2 है, ये दोनों आपके पॉइंट्स हैं। इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1 और इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x2 y2, दोनों कोऑर्डिनेट्स आपको दिख रहे हैं। अब यहां से यहां तक P1 से P2 तक जाने के लिए जो आपका डिस्प्लेसमेंट हुआ, और ये वाला डिस्प्लेसमेंट आपको दिख रहा है, ये वाला डिस्प्लेसमेंट ये डेल्टा आर के बराबर है। यही डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हमको निकालना है कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा क्या। तो सबसे पहले तो देखो तुम यहां से यहां पहले तुम एक वेक्टर बनाओगे विच इज R1 और यहां से फिर यहां तक डिस्प्लेस करोगे दैट इज डेल्टा आर, और यहां से यहां तक अगर आप डिस्प्लेसमेंट एक पोजीशन वेक्टर बना रहे हो तो ये R2। तो आप देखोगे तो एक ट्रायंगल ऐसे बनाना, ऐसे। तो ये दोनों सीक्वेंस में जैसे मान लो तो A है और ये B है, और तीसरा अगर आपका R आता था तो आपको याद हो कि जो R होता था वो A प्लस B के बराबर आता था। क्यों? क्योंकि ये हमारा ट्रायंगल लॉ बन रहा है। ट्रायंगल लॉ में अगर दो साइड्स एक कंटिन्यूएशन में हो तो तीसरा साइड जो होता है उनका रिजल्टेंट बता देता था। उसी का यूज करके हमने लिखा यहाँ पे R1 प्लस डेल्टा आर इक्वल्स टू R2। तो यहाँ से डेल्टा आर की वैल्यू R2 माइनस R1 के बराबर आ गई, जहां से x2 आई कैप और y2 जे कैप ये हमने पोजीशन वेक्टर यहाँ पे रख लिया, और यहाँ से x2 माइनस x1 आई कैप और y2 माइनस y1 जे कैप आ गया। अगर आपसे कोई पूछे कि नेट पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा तो आप यहाँ से लिख सकते हो अंडर रूट डेल्टा एक्स का स्क्वायर प्लस डेल्टा वाई का स्क्वायर का अंडर रूट हो जाएगा। ये आपका पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड आ गया। तो यहां तक की आई होप आपको बातचीत क्लियर हो गई होगी। ये आपका पोजीशन वेक्टर है, आप यहां से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं अगर चाहें तो। नेक्स्ट आपको हमें यहाँ पे पढ़ाना था एवरेज वेलोसिटी। व्हाट इज एवरेज वेलोसिटी? एवरेज वेलोसिटी के बारे में आपको जानना जरूरी है यहाँ से। तो देखो ध्यान से, यहाँ से हम लोग चलते हैं एवरेज वेलोसिटी के बारे में। ये टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम होता है। टोटल डिस्प्लेसमेंट ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं, यहाँ से टोटल टाइम से हमने डिवाइड कर दिया। यहाँ पे ये आपका ये वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी इन एक्स कंपोनेंट एंड वाई कंपोनेंट, ये दोनों आ गए, यहाँ पे दोनों लिख लिया, और वी एवरेज की वैल्यू आ गई। ऑब्वियसली अगर आपको मैग्नीट्यूड निकालना होगा तो आप क्या करोगे, डेल्टा वी एक्स का होल स्क्वायर प्लस डेल्टा वी वाई का होल स्क्वायर करके आप इसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर सकते हो अपनी तरफ से। आई होप यहाँ पे आपको कोई समस्या नहीं होने वाली है, तो इसकी बात आपकी होगी क्लियर। अगर इसी एवरेज वेलोसिटी की जगह पे हमें इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालना होता तो क्या करते? कुछ करना नहीं है खास इसमें। अगर आपको दिखाई पड़ रहा हो तो यहाँ पे क्या करना है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालने के लिए तो यहाँ पे आपको सीधा आपको छोटा सा यहाँ पे लिमिट लगाना है, और यहाँ से ये डी आर बाई डी टी हो जाता था, यहाँ dx बाई डी टी और यहाँ dy बाई डी टी, यहाँ से वेलोसिटी इन x डायरेक्शन, वेलोसिटी इन y डायरेक्शन, ये इसका मैग्नीट्यूड है। डायरेक्शन निकालने के लिए tan अल्फा y कंपोनेंट अपॉन x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी आ जाएगा। जैसे यहाँ पे बनाया हुआ है हमने ये वेक्टर, यहाँ से अल्फा की वैल्यू निकल जाएगी। तो यहाँ से आपका निकल के आ गया, क्या निकल के आ गया, आपका वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड निकल के आ गया, वेलोसिटी की डायरेक्शन निकल के आ गई, और ये आपकी अल्फा की वैल्यू आ गई। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ से नोट डाउन कर लेना है, और ये आगे आने वाले क्वेश्चंस में यूज होगा। तो आगे चलते हैं, अगर हम आपको आगे बताएं। नेक्स्ट यहाँ से एक क्वेश्चन था जो मैं आप करवा देता हूँ। ये क्वेश्चन आप पहले तो खुद देखो क्या है, ये क्वेश्चन पहले आप खुद देखो इसमें क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन में लिखा हुआ अ पार्टिकल मूव्स इन एक्स वाई प्लेन फ्रॉम इतना टू इतना इन 2 सेकेंड, फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन ऑफ एवरेज वेलोसिटी। बहुत आसान सवाल है। यहाँ पे सबसे पहले पोजीशन डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकाल लो। ये आया 2 आई कैप 2 जे कैप, टाइम आपको दे रखा है। यहाँ से आपका एवरेज वेलोसिटी का वैल्यू आ गया, इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे तो 1 का स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा, tan अल्फा निकालोगे तो 45 आ जाएगा। यही आपका आंसर हो गया। तो काफी आसान क्वेश्चन था, ये आप देख सकते हैं। नेक्स्ट अगर आपको मैं दिखाऊं एवरेज एक्सेलरेशन क्या होता है, इसके बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ से हम बात कर सकते हैं एवरेज एक्सेलरेशन का।
यहाँ से ए एवरेज की वैल्यू डेल्टा वी बाई डेल्टा टी के बराबर होता है। तो यहाँ से आपको पता है कि आपका डेल्टा वी की वैल्यू पता है, आपको एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट दोनों लिख के निकाल सकते हैं। यहाँ से ये एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन एंड एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन, यहाँ से एवरेज एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन, एवरेज एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन, और यहाँ से हम tan अल्फा की वैल्यू निकाल सकते हैं। ऐसे ही इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की बात करें तो ये भी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ से हम चाहें तो चीजें अपनी आराम से हम समझ सकते हैं, ठीक है ना। तो आगे अगर हम बात करते हैं तो देखो यहाँ से इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की अगर आप बात कर रहे हैं तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन हम ध्यान से देख सकते हैं। यहाँ से इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन दिख जाएगा। तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ से दिख जाएगा। और यहाँ से ये देखो आप, ये इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन, ये इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। tan अल्फा की वैल्यू ऐसे निकाला जा सकता है। इतना सब देखने के बाद अगर आपको एक क्वेश्चन देखना है तो आप क्वेश्चन में देख सकते हो। ये क्वेश्चन आप खुद ट्राई करो, देखते हैं कि कैसे करते हो। तो यहाँ पे देखो आपको क्वेश्चन दिया है, पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है ये 3t i कैप प्लस 2t स्क्वायर j कैप प्लस 8 k कैप। हमको निकालना है वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन एट t बराबर 1 सेकंड पे। सीधा सीधा इनका डिफरेंशिएशन किया, वेलोसिटी निकल के आया। वेलोसिटी एट 1 सेकंड पे देखो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड निकल के आ गया, ये डायरेक्शन निकल के आ गया वेलोसिटी का। एक्सेलरेशन एक बार और डिफरेंशिएट किया, एक्सेलरेशन सिर्फ आपका आया जे कैप में विच इज 4, और यहाँ पे 0 आई कैप लिखा हुआ है। तो आपका tan अल्फा बराबर आपका कितना होता है, एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन दैट इज 4, एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन दैट इज 0। तो ये बन गया इनफाइनाइट, और यहाँ से अगर अल्फा की वैल्यू निकालोगे दैट इज 90 डिग्री। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि अल्फा आपका 90 डिग्री यहाँ पे आ गया है। बहुत आसानी से हम देख सकते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट अगर आप देखोगे यहाँ पे ये क्वेश्चन आपको करना है, ये जेईई मेंस का सवाल था, जेईई मेंस 2024 का सवाल है। पोजीशन ऑफ एन आंट मूविंग इन वाईजेड प्लेन इज गिवन लाइक, ऐसे दिया हुआ है s बराबर 2t स्क्वायर j कैप प्लस 5 k कैप। फाइंड मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी। वेलोसिटी निकालना है भाई साहब, ds बाई dt निकालो, ये हो जाएगा 2 इंटू 2t j कैप प्लस 0 k कैप। नाउ अगर हम देखेंगे तो आपकी वेलोसिटी जो आ रही है दैट इज 4t इन j कैप, तो सिर्फ j कैप डायरेक्शन में आ रही है। सो वी कैन नाउ फाइंड t की वैल्यू हम पुट कर देंगे 1 सेकेंड, जहां हमने 4 इंटू 1 पुट किया है j कैप, तो ये आया 4 मीटर पर सेकेंड इन j डायरेक्शन, और j क्या होता है, y डायरेक्शन। सो आंसर इज 4 मीटर पर सेकेंड इन y डायरेक्शन। बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछा हुआ था जेईई मेंस के अंदर, ठीक है ना। तो यहाँ ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूं, ये क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन भी आपका शायद जेईई मेंस या किसी एग्जाम में ही पूछा गया था। पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है इतना, और आपको पूछा है मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन एट t बराबर 1 सेकंड। सीधा सीधा आपको निकालना है, x की डायरेक्शन में 15t स्क्वायर है, तो ये निकाल लिया हमने, ये आंसर आ गया हमारा 30। एक्सेलरेशन आ गया हमारा 30 इन x डायरेक्शन। फिर y दिया हुआ है 4 माइनस 20t स्क्वायर, इसको हमने डिफरेंशिएट किया, फिर एक बार और डिफरेंशिएट किया, माइनस 40 आ गया। सो जब हमने इसका मैग्नीट्यूड निकाला ये 30 आई कैप माइनस 40 j कैप, और जब मैग्नीट्यूड निकाला तो ये आया 30 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर, तो ये आया 50 आंसर, 50 हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ आपका ये टॉपिक भी कवर हो गया है। अब हम बात करते हैं यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन की, और इसके अंदर क्या होता है कि जब आपका मोशन एक्सेलरेट कर रहा हो प्लेन में, मतलब अगर आपका मोशन 2D है और इक्वेशन आपको 2D में लगाना है तो कैसे करेंगे। सबसे पहले तो हमें सबसे अच्छा तरीका ये है कि x डायरेक्शन में और y डायरेक्शन में अलग अलग हमको लगाना पड़ेगा इक्वेशन। तो सबसे पहला फर्स्ट इक्वेशन हमने देखा तो अलग अलग हमने सॉल्व कर लिया। फिर सेकंड इक्वेशन देखेंगे तो सेकंड इक्वेशन को हम ऐसे कुछ ट्रीट करेंगे आने वाले टाइम पे, जो ये है डिस्प्लेसमेंट है, और ये आपका इनिशियल वेलोसिटी, और जो भी जैसे करते थे x डायरेक्शन में अलग से, y डायरेक्शन में अलग से, इनको आप अपने कॉपी में नोट कर सकते हैं अलग से। आगे अगर हम बात करते हैं थर्ड इक्वेशन की, थर्ड इक्वेशन की अगर हम बात करें, थर्ड इक्वेशन की अगर हम बात करते हैं तो थर्ड इक्वेशन भी आपका ऐसे लग जाएगा। कैसे लगेगा देखो यहां से, ये v डॉट v विच इज u डॉट u इंटू 2ar माइनस a। मैंने बोला है आपको ये पोजीशन वेक्टर है, तो आपको उसको ध्यान में रखना है, अपने इसको पोजीशन वेक्टर को ध्यान में रखना है बेटा। ये करते चलो, तो ध्यान से सुनो।
यहां से क्या हो गया, ये पोजीशन वेक्टर हो गया, ठीक है। अब यहां से Vx का टर्म अपने लिखना था, Vx वाला ले लिया, Vy का टर्म लिखना था y डायरेक्शन में, x डायरेक्शन में, दोनों में ये इक्वेशन लिख ली। हमारा ये टॉपिक यहां से हो गया फिनिश। आपको ये समझना पड़ेगा, ठीक है ना। यहां से ये टॉपिक हमारा हो गया फिनिश। जस्ट अ सेकेंड, लेट मी इरेज ऑल ऑफ दिस। तो यहां से आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो अब आगे अगर हम बात करें एक क्वेश्चन की, तो ये क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, इस क्वेश्चन को आपको ट्राई करना है। तो सबसे पहले एक काम करो, मैं इसको इरेज करता हूँ कुछ चीजें यहाँ से, और आपको ये क्वेश्चन ट्राई मारना है, ठीक है। चलो सॉल्व करो। तो जस्ट अ सेकेंड। A particle starts from the origin such that the velocity along x direction remains constant at 2 meter per second, and in x direction it imparts acceleration which varies with time as ax बराबर 3t plus 2। x डायरेक्शन में ऐसा है, एक्सेलरेशन ऐसा हुआ है, और y डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कैसा है, अच्छा y डायरेक्शन में कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ चल रहा है 2 मीटर पर सेकंड के हिसाब से। तो पूछा है फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पार्टिकल। पोजीशन वेक्टर पूछा है, तो सबसे पहले अगर x की वैल्यू हमें निकालनी है तो इसको हमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। हम इंटीग्रेशन करेंगे, यहां से हमारा x डायरेक्शन में वेलोसिटी पता चल जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, यहां से आगे सॉल्व करेंगे x डायरेक्शन में हमारा, जस्ट अ सेकेंड, x डायरेक्शन में वेलोसिटी निकालने के बाद इसको हमने यहां से इंटीग्रेट किया, रखा, वैल्यूज को पुट किया और सॉल्व किया। तो ये आंसर जो आया x की वैल्यू 8 आई। और y डायरेक्शन में वेलोसिटी निकालने के लिए ये 2 मीटर दिया हुआ है, इसको भी इंटीग्रेट किया, सॉल्व किया, तो इसकी वैल्यू हमारी 4 मीटर पर सेकंड आई। ये हमारा 8 मीटर पर सेकंड आया, और ये 8 मीटर आया, ये भी 4 मीटर आया। तो जो आपका इक्वेशन बना वो बना 8 आई कैप प्लस 4 जे कैप, और अगर लेंथ पूछे तो अंडर रूट 8 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, 64 प्लस 16, 64 प्लस 16 दैट इज 80, रूट 80 आपका आंसर आ जाएगा। तो यहां तक हमारा जो मोशन इन 2D का बेसिक्स था वो कंप्लीट हो चुका है। इन नेक्स्ट लेक्चर आई विल स्टार्ट प्रोजेक्टाइल मोशन, जहां पे हम लोग ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल की बात स्टार्ट करेंगे। अगर आपको यहां तक पूरा लेक्चर समझ में आया है तो आप इसको नोट कर लो अपनी कॉपी में। नेक्स्ट लेक्चर हम मिलते हैं प्रोजेक्टाइल के लिए, ठीक है। थैंक यू।